अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी एमजी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि कतर के अंदर जो रिहाइश है, रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं या विलाज हैं या छोटे मकान हैं या फ्लैट्स हैं, उनकी मार्केट क्या है, उनका रेट क्या है, वो रिहाइशें कितनी महंगी हैं, कितनी सस्ती हैं। जो भी लोग पाकिस्तान से या इंडिया से या और दूसरे मुल्कों से आके यहाँ पे सेटल होते हैं या सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है कि उनको ये आइडिया हो सके कि यहाँ पे वो रिहाइश जो है वो कैसे ले सकते हैं और कहाँ पे ले सकते हैं, किस एरिया में सस्ती है, किस एरिया में महंगी है, शहर में मतलब प्राइसेस क्या हैं, शहर के बाहर क्या है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के इस बारे में बहुत से सवालात आ रहे थे। एक दो दोस्तों के मैं कोशिश करूंगा कि उनके सवालात आपको स्क्रीन पे भी शेयर करूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस टॉपिक पर पहले मैंने डिटेल वीडियो कभी नहीं बनाई, तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा दोस्तों, कतर की मार्केट को समझने के लिए हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि आप सब दोस्तों को इल्म होगा कि हर मुल्क में या हर शहर में एक सेंट्रल पॉइंट होता है कि जिसको हार्ट ऑफ द सिटी कहते हैं। कि जैसे कि अगर आप लाहौर में चले जाएं तो वहाँ पे जो महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आप बैरिया टाउन ले लें या मॉडल टाउन, गुलबर्ग, या फिर इसके अलावा जो महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप अंदरून शहर चले जाते हैं या मॉल रोड पे चले जाते हैं तो ये बहुत महंगी हैं। इसी तरह कराची के अपने एरियाज़ हैं और इसी तरह इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और इंडिया के भी मुख्तलिफ शहरों में। इसी तरह कतर का जो मेन सिटी है वो है दोहा। जो इनका जितना भी बड़ा कमर्शियल हब है, जितना भी बिजनेस है, प्राइवेट जॉब्स हैं, उसमें 70% जो है वो दोहा में है। अब दोहा के इर्द गिर्द जितनी सराउंडिंग्स हैं उसमें इंडस्ट्रियल एरिया भी हो जाता है या और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो इनके एरियाज़ हैं वो सब दोहा को अटैच करते हैं। तो हम इस मार्केट को समझने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि एक सेंट्रल पॉइंट बना लेते हैं, जैसे कि दोहा का कॉर्निश है। अब कॉर्निश पे एक मतलब कॉर्निश के एरिया को मेन सेंट्रल पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सूक वाकिफ भी है, वहाँ पे मार्केट्स भी हैं, 5 स्टार होटल्स भी हैं, बड़े होटल्स भी हैं, छोटे होटल्स भी हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट है और मेन सेंट्रल पॉइंट है। तो वहाँ से जो है आप कितनी दूरी पे रिहाइश ले सकते हैं, वहाँ पे कितनी महंगी होगी, या उस मार्केट के नज़दीक या कॉर्निश के नज़दीक रिहाइश वहाँ कितनी सस्ती या महंगी होगी। तो इस चीज़ को सेंट्रल पॉइंट बना के हम कतर की मार्केट का जायज़ा लेते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो बंदा विद फैमिली, अपनी फैमिली के साथ कतर में एडजस्ट होने जा रहा है, कतर में आके बसना चाह रहा है, तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि उसकी जॉब किस एरिया में है। तो उसकी जॉब अगर दोहा सिटी के नज़दीक में है या इंडस्ट्रियल एरिया में है या दोहा से 3 या 4 किलोमीटर दूर एरिया है दफना, या कि इनका जो कमर्शियल हब है जिसको आप वेस्ट बे भी कहते हैं, और इसके अलावा अगर उनकी जॉब लुसेल में है तो उसी हिसाब से हमने उनकी जो मतलब रेजिडेंस होगी कि उनको कितना दूर पड़ता है या कितना नज़दीक पड़ता है, आने जाने में कितना टाइम जाएगा, तो उस हिसाब से हम उनकी रेजिडेंस की जो है ना वो मतलब कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप वाकरा वाली साइड पे रिहाइश लेते हैं, जो कि सेंट्रल पॉइंट जो हमने बनाया है दोहा का, जैसे कॉर्निश है, तो कॉर्निश से वाकरा जो है वो अगर आपके पास अपनी गाड़ी है या नॉर्मल भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे मेट्रो जाती है, तो वो 15 मिनट की ड्राइव है। तो 15 मिनट की ड्राइव पे अगर आप वाकरा में रिहाइश लेते हैं तो आम 2 बेडरूम का जो हॉल है और उसमें बाथरूम, किचन सब, तो वो नॉर्मली जो है वो आपको आजकल की जो मार्केट चल रही है वो वाकरा में आपको तकरीबन 3000, 3300, 3500 से लेकर आगे जितना बड़ा बड़ा आप लेते चले जाएंगे उतना ही वो महंगा आपके लिए मतलब होता चला जाएगा। एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि आपने अगर वाकरा जैसे एरिया में मतलब रिहाइश ले लिया है, वो बहुत पुरसकून है, जैसे छोटा सा एक गांव होता है, वहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पे आप अपनी जॉब पे जा सकते हैं और आ सकते हैं। ठीक। अब वाकरा के ही नज़दीक एक है इज़दान प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है, उसकी पूरे कतर में प्रॉपर्टीज़ हैं। उन्होंने मतलब काफ़ी दफ़ा उन्होंने सेल भी लगाई हैं और बहुत कम रेट में भी अपने हाउसेस को उन्होंने मतलब रेंट आउट किया है, अपने अपार्टमेंट्स को रेंट आउट किया है। तो आजकल जो उनकी मार्केट चल रही है वो भी 2 बेडरूम हॉल का जो फ्लैट है उसी वाकरा के एरिया में ही, उसी अल जनूब स्टेडियम के एरिया में ही तकरीबन 3000, 3400, 3500 से लेकर फिर आगे जिस जिस तरह आप
आप बड़ा महंगा या मतलब लग्जरी एरिया में जाते जाएंगे तो उस तरह वो महंगा होता जाएगा। मगर ये जो 2 एरियाज़ मैंने बताए हैं, यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव है कम से कम दोहा का मेन सिटी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि दोहा के मेन सिटी में, कि जैसे कि जो मेन सिटी है, जो कंजस्टेड एरिया है, जहाँ पे मतलब ओल्ड दोहा है, अगर आप वहाँ पे लेना चाहें, जैसे कि एक मतलब दोहा का इलाका है जिसको नजमा कहा जाता है, जिसको मुगलिना कहा जाता है, तो इन इलाकों में, और इसके अलावा जैसे कि वेस्ट बे है, खैर वेस्ट बे की बात मैं बाद में करता हूँ, तो ये मुगलिना, नजमा, इन एरियाज़ में हैं, आपको जो भी फ्लैट मिलेगा या अपार्टमेंट मिलेगा तो उनकी भी जो कीमत है वो कम से कम 3000, ये मैं 2 बेडरूम हॉल का बता रहा हूँ, तो उसके साथ आप 1 बेडरूम हॉल का आप अपने हिसाब से गेस कर सकते हैं, या इससे बड़ा अगर आप लेना चाहें तो वो उसी हिसाब से उसके रेट महंगे होते चले जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इनकी प्राइसिंग स्क्रीन पे भी आपको दिखा सकूँ। तो मुगलिना में और नजमा में आपको यही प्राइस 2 बेडरूम हॉल की तकरीबन 3500 से स्टार्ट होके आगे 4000 तक मिलेगी, क्योंकि ये मेन शहर का एरिया, शहर के नज़दीक है, तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। अब इसके बाद आप थोड़ा सा इससे 1 किलोमीटर और आगे चले जाते हैं तो वो एरिया शुरू हो जाता है अल हिलाल का एरिया, अल हिलाल और नौजा। तो इस एरिया में जो है अपार्टमेंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े विलास हैं। अब उसमें यह है कि अगर आपने बहुत चीप किस्म की प्राइस में लेना है, सस्ता आप ढूंढ रहे हैं, तो उसमें ये होता है जो बड़े बड़े विलास हैं उसमें पार्टीशन की होती है, और एक विला में अगर फॉर एन एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर पे 5 कमरे हैं तो उसमें 5 फैमिलीज रह रही होती हैं, छोटी छोटी फैमिलीज होती हैं, या ऐसा भी होता है कि किसी फैमिली ने 2 कमरे लिए होते हैं, तो वो पार्टीशंस करके वो एक ही विला में 3 फैमिली या 4 फैमिली रह रही होती है, मगर उनका मेन गेट एक होता है, बाकी उन्होंने पार्टीशन करके अपने अपने पोर्शन सेपरेट किए होते हैं। वो आपको 1800 में, 2000 में, या इससे भी कम, या इससे भी 100 रियाल या 200 रियाल ज़्यादा में आपको मिल जाता है। तो वहाँ पे भी आप रिहाइश ले सकते हैं अगर आपकी सैलरी कम है, लो इनकम वाले हैं तो। लेकिन अगर आप किसी सोसाइटी में लेना चाहते हैं, कि जैसे कि अलमिरकाब कंपाउंड्स हैं, जैसे कि इज़दान के कंपाउंड्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया, इसके अलावा भी हैदर होल्डिंग के कंपाउंड्स हैं, तो इस तरह काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि ला विला के कंपाउंड्स हैं, तो वो काफ़ी लग्जरियस हैं। तो इसी तरह वहाँ पे 2 बेडरूम हॉल जो है वो आपको कम से कम 4000 से स्टार्ट हो गए 5000, 6000, 7000 तक वो आपको मिलेगा। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कतर का ये जो अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि कतर का जो मेन एरिया है, जैसे कि वेस्ट बे है ये, या दफना है, कि जैसे कि जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो इस पे आप ये गेस कर लीजिए कि इन बिल्डिंग्स में, इन अपार्टमेंट्स में क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि दुबई में आप मरीना चले जाएं या आप जुमीरा चले जाएं, तो ये इस लेवल का जो है ना ये एरिया है यहाँ कतर में। तो ये यहाँ के जो अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ के जो होटल्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। अगर आपके पास पैसा है, आपकी जॉब बहुत अच्छी है और आप इस तरह की लग्जरी रिहाइश में रहना चाहते हैं, तो कॉर्निश बिल्कुल नज़दीक है, उसके अलावा बोट क्लब नज़दीक है, बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट यहाँ से बहुत नज़दीक हैं, तो आप यहाँ भी रिहाइश लेके एक बहुत जो है ना वो पुरतैश जो लाइफ होती है, जो लग्जरी लाइफ होती है, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये एरिया थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि यहाँ पे सिटी सेंटर भी है और तमाम 5 स्टार होटल, इवन गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स और ऑफिस वो सब यहाँ पे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, ये बहुत से लोगों की फरमाइश आ रही थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों के सवाल जो हैं उनका जवाब मिल गया होगा। और अगर फिर भी किसी बात का जवाब नहीं मिला है तो वो जो है वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या इसके साथ साथ मैंने इससे पहले कतर में जो और एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि घर के खाने पीने का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, इसके अलावा कतर की जो मतलब रिहायशी जो फैमिलीज़ हैं उनका खर्चा, उस पर मैंने भी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो उसका भी जो मैं कोशिश करूँगा कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, और या यहाँ पे थंबनेल में आपको मैं दिखा देता हूँ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी अगली ही वीडियो में। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।